क्या नीतीश कुमार इस बार नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री? क्या नीतीश के खिलाफ अंदर खाने में हो गई है साजिश? क्या अपनों ने ही नीतीश कुमार को कर दिया है नेस्तो नाबूद? जी हाँ, एनडीए में जब से सीटों का बंटवारा हुआ है तब से ये सारे सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सारे सवालों को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि नीतीश कुमार का जो करियर है वो खत्म हो चुका है, अब वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या है इस खबर में, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। फाइनली एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इस बार एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हुआ है तो कई सालों से चली आ रही जो प्रथा थी बड़े भाई और छोटे भाई की, ये प्रथा समाप्त हो गई है। यानी इस बार बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी खाते में भी 101 सीटें हैं और जेडीयू खाते में भी 101 सीटें आई हैं, जबकि लोजपा रामविलास को 29 सीटें, जीतनराम मांझी की पार्टी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश हुई है? क्या इस बार एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है? कई ऐसे मौके आए हैं जब भाजपा ने ये कहा है कि वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा ये कह रही है कि वो बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेगी लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और अब जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है तो आरोपों का दौर और अत्यधिक आगे बढ़ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर के बड़े नेताओं ने ही नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया है और उन्हें कुर्सी पर से हटाने की जो साजिश है वो रच दी है। जब से चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है तब से सभी गठबंधन सीट फाइनल करने में जुटे हुए थे। देर रात आखिरकार एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया, लेकिन सदियों से चली आ रही जो प्रथा थी उसे समाप्त कर दी गई। यानी अब बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, दोनों को बराबर सीटें मिले हैं। बीजेपी और जेडीयू अब बिहार विधानसभा का चुनाव बराबर सीटों के साथ लड़ने वाली है। ऐसे में विपक्ष के बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि वो इस सीट बंटवारे को 142 और 101 की तरह देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसे बीजेपी प्लस 142 और जेडीयू 101 कहना चाहिए। एक तरफ बीजेपी चिराग, मांझी और कुशवाहा है और दूसरी तरफ नीतीश है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि नीतीश के बड़े भाई की भूमिका बहुत सलीके से उन्हीं के लोगों द्वारा नेस्तो नाबूद कर दी गई। कांग्रेस नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सीट बंटवारे के फौरन बाद ट्वीट करके इसे 142-101 का बंटवारा बताया था। पप्पू यादव ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी के हनुमान और बीजेपी के पिछलग्गू जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ है। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम लेकर कहा था कि संजय झा का मिशन पूरा हो गया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब उसे बराबरी पर ला दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू 16 जबकि बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी। चुनाव में दोनों ने 12-12 सीटें जीती, जबकि लोजपा आर ने 5 और हम ने 1 सीट जीती थी। छोटा बड़ा भाई बहस पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि अब हम बड़े और छोटे भाई नहीं बल्कि जुड़वा है। हमारा चेहरा नीतीश है और नीतीश के बाद ही वही मुख्यमंत्री बनेंगे और नतीजों के बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही बनेंगे। यानी एक तरफ जेडीयू कह रही है कि चुनाव के नतीजे जब आ जाएंगे तभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जेडीयू को बीजेपी हटाने के मूड में है, इसलिए 142 और 101 के आंकड़ों को देखे। यानी ये आरोप ऐसे में लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी प्लस पार्टियां हैं जबकि जेडीयू अकेले 101 सीटों पर लड़ रही है।
अब चुनाव के नतीजे आने के बाद ही ये पता चलेगा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उनके साथ कोई खेला होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।